हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम स्मृति टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होती है आपकी संवेदनात्मक स्मृति, जिसे ज्ञानेंद्रिय स्मृति भी कहा जाता है। ये सबसे कमज़ोर स्मृति है क्योंकि इसमें जो सूचना है वो 1 सेकंड तक तथा इससे भी कम समय तक रुकती है। दूसरी होती है आपकी लघुकालीन, जिसे अल्पकालीन स्मृति भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विलियम जेम्स ने इसे प्राथमिक स्मृति कहा है। इसमें सूचना 30 सेकंड तक रुकती है। दीर्घकालीन स्मृति की बात करते हैं हम, लॉन्ग टर्म। यदि हम मेमोरी की बात करते हैं, विलियम जेम्स ने इसे गौण स्मृति कहा है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान से सुनना आप लोग। और इसमें सूचना कम से कम 30 सेकंड और अधिक की कोई सीमा इसमें नहीं होती है। दीर्घकालीन जो स्मृति है इसे असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। स्पष्ट स्मृति, जिसे घोषणात्मक स्मृति कहा गया है, इसके 2 प्रकार हुए हैं, एक प्रासंगिक और एक है आपकी अर्थगत स्मृति। प्रासंगिक क्या होता है बच्चों? प्रासंगिक ये होता है, ये हमारे किसी जीवन के प्रसंग से जुड़ी होती है। और अर्थगत क्या होता है? अर्थगत जैसे कि कोई भी आपका रीजनिंग का कोई टॉपिक है, उसमें कोई भी आपकी जो चीज़ें होती हैं वो लॉजिकल होती हैं, तो ये लॉजिकल पर आधारित होती हैं। दूसरा है आपका अस्पष्ट स्मृति, जिसे अघोषणात्मक स्मृति कहा गया है। ओके, जिसे आसानी से शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जो अघोषणात्मक स्मृति है इसे आसानी से अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। एबिंगहास ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्मृति का प्रयोगात्मक अध्ययन किया है। एबिंगहास क्या है? ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्मृति का क्या प्रयोगात्मक अध्ययन किया, और इनकी बुक है ऑन मेमोरी 1885। तो वर्ग 1 में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि स्मृति का प्रयोगात्मक अध्ययन किया किसने किया? एबिंगहास ने किया। बुक क्या है? ऑन मेमोरी है 1885। स्मृति के अन्य प्रकार भी होते हैं। व्यक्तिगत स्मृति, ये व्यक्तिगत स्मृति में क्या होता है? ये हमारे अतीत के अनुभवों से जुड़ी होती है। ओके, अव्यक्तिगत स्मृति में क्या होता है? हम अपने पुस्तक के अनुभवों को इसमें सजोए रहते हैं। स्थायी स्मृति, जो हमारे मस्तिष्क में जो सूचना स्थायी हो जाती है उसे हम स्थायी स्मृति कहेंगे। तत्कालीन स्मृति क्या है? स्थिति पर निर्भर करती है। ये जैसी स्मृति हो, जैसी परिस्थिति होगी उस पर ये निर्भर करती है हमारी स्मृति। सक्रिय स्मृति क्या होता है? प्रयास करने पर स्मरण आ जाना। सक्रिय में क्या होगा? कोई भी चीज है, कोई भी क्वेश्चन है, यदि आप उस पर थोड़ा सा जोर देते हो, उसको थोड़ा सा प्रयास करते हो उस क्वेश्चन को याद करने का, तो वो चीजें याद आ जाती हैं। इसे हम कहेंगे सक्रिय स्मृति। निष्क्रिय क्या है? ये प्रयास करने पर भी याद नहीं आती है। तार्किक क्या होता है? समझ पर आधारित होती है। जैसे कि आप लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन लगाए होंगे तो वो हमारे समझ पर ही आधारित होते हैं। यांत्रिक की बात करते हैं। यांत्रिक स्मृति, ये रटकर, इसमें क्या है ना, हम चीज़ों को रटकर याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी शारीरिक स्मृति, जैसे कि टाइपिंग करना, जो भी अपने शरीर से संबंधित चीज़ें होती हैं। और फिर होता आदत, यानी कि हैबिट की बात करें, बार बार चीज़ों को दोहराया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इंद्रिय अनुभव की बात करते हैं हम। इंद्रिय अनुभव में क्या होता है? चीज़ों को छू कर, सूंघ कर हम ना उसका अनुभव करते हैं। और लास्ट स्मृति की हम बात करते हैं, शुद्ध स्मृति। इसमें क्या होता है? चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से याद किया जाता है और ये सबसे उत्तम स्मृति है। तो स्मृति को मापने की कुछ विधियाँ भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रत्याहान विधि, जिसे हम रिकॉल कहते हैं, यानी कि सबसे लोकप्रिय स्मृति है। हम चीज़ों को किस तरीके से रिकॉल करते हैं, तो ये क्या है? सबसे लोकप्रिय स्मृति है। ओके, बात करते हैं प्रत्याविज्ञान विधि की। तो इसमें जो पहले जो हमने सीखा हुआ है, जो चीज़ें हमने पहले से लर्न की हुई हैं, उससे मिलते जुलते पाठ के साथ हमें से उपस्थित किया जाता है। यानी कि जो चीज़ें आपने पहले से याद की हुई हैं, ठीक है, उसके साथ इसे ना जोड़ा जाता है। पुनर्निर्माण विधि में क्या होता है? व्यक्ति के सामने सीखे गए पाठ को
यांत्रिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी चीज़ें आपने मतलब सीखी हुई है ना, उसे क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। और पुनः सीखना ये एबिंगहास ने ही दी हुई है। तो पुनः सीखना विधि किसने दी है? एबिंगहास ने दी हुई है। तो आगे डिस्कस करते हैं। यदि हम इसकी कोई डेफिनेशन की बात करते हैं तो मुख्यतः 3-4 डेफिनेशन है। देखिए रायवन क्या कहते हैं, बहुत इजी तरीके से उन्होंने कहा है कि अनुभवों को संचित करने व चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति स्मृति है। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अनुभवों को संचित करने, चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति क्या है? स्मृति है। वुडवर्थ कहते हैं जो बात पहले सीखी जा चुकी है, आप लोगों ने जो बात पहले सीख ली है, उसे ना अपने चेतन मन में लाना ही क्या है? स्मृति है। और स्टाउट ने कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं स्मृति के अंग के बारे में। तो क्वेश्चन वर्ग 1 में आया था कि स्मृति के अंगों को क्रम से लगाइए। सबसे पहला है सीखना, जिसे मैंने लर्निंग कहा है। धारण करने की बात करते हैं, दूसरा है आपका धारण करना, और तीसरा है आपका पुनः स्मरण करना, और चौथा है आपका पुनः पहचान करना। इसी तरीके से ये दिए हुए हैं जिस प्रकार से जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उनके जो अधिगम के सोपान हैं, सेम उसी प्रकार से आपकी स्मृति के सोपान हैं। यानी कि अंग है, यानी कि सीखना, दूसरा है धारण करना, तीसरा है पुनः स्मरण करना, और चौथा है पुनः पहचान करना। तो प्लीज़ यदि आपको स्मृति टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे ज़रूरी बात शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।